नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ। देखिए, खास बात यही है कि जिस तरह से G20 के मद्देनजर तैयारियां हो रही हैं और सबसे खास बात कि जिस तरह से एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि अगर ऐसा हमेशा होता रहे तो दिल्ली कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी आयोजन के मद्देनजर ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर हमेशा राजधानी दिल्ली की वही स्थिति होगी जैसा हम उसे शोकेस करना चाहेंगे। क्या कभी आपने सुना कि एमसीडी, पीडब्ल्यूडी या फिर या यूं कहें जो सरकारी संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की और दिल्ली नगर निगम की, उसमें आपस में बनी नहीं? क्रेडिट का जो झगड़ा है वो छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि एक चीज ऐसी अच्छी हुई कि एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन काफी पाया गया और ये देखा गया कि जो सरकारी दफ्तर शाम के 5 बजे में ही बंद हो जाते और अफसर गायब हो जाते, दरअसल अब वो रात के 8-9 बजे तक चलता और अगर नहीं चलता तो फिर उनकी फोन की घंटियां लगातार बजती रहती। यही है G20 डेलीगेशन का घरेलू फायदा। यानी इससे दिल्ली को क्या फायदा हुआ? सबसे पहले मैं जहां पर खड़ा हूं आपको बता दूं कि यह महिपालपुर का गोल चक्कर है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाद्य यंत्रों को बजाते हुए जो है मूर्तियां लगाई गई हैं। ये सभी कबाड़ से बनी हुई हैं। यानी अमूमन जो आप घरों में जैसे खराब इलेक्ट्रिक पोल हुआ, नट बोल्ट हुआ, रिंच वायर, यानी जिसे हम स्क्रैप कहते हैं, जो हमारे लिए कबाड़ है, जो किसी काम का नहीं है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ बाहर जो है फेंकना चाहते हैं जल्द से जल्द अपने घरों से, उसी से ही कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है, ये दिखाया है दिल्ली नगर निगम ने। और महिपालपुर गोल चक्कर पर जब आप आएंगे तो एमसीडी के जरिए बनाया गया ये जो चाहे वो कथक की मुद्राएं हों, चाहे वो नृत्य की मुद्राएं हों और चाहे वो वाद्य यंत्रों के को समर्पित करते हुए म्यूजिक मंडली हो, और उस म्यूजिक मंडली में साफ दिखाया गया है कि 2 महिलाएं बैठी हुई हैं और साथ ही साथ अगल बगल एक तबला वादक है कि सितार वादक है। तो साफ दिखाया गया है कि जैसा एक सार्वभौमिक और एक खूबसूरत एक ही भाषा होती है संगीत को, चाहे आप कहीं भी सुनिए और चाहे किसी भी जगह सुनिए, सिर्फ और सिर्फ नजर आता है संगीत में आनंद, खुशी और वह खूबसूरती। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग जगहों पर दिखेंगी। तो महिपालपुर गोल चक्कर पर आइए। मसला ये है कि दरअसल दिल्ली नगर निगम ने इसमें काफी ज्यादा मेहनत की है और साफ तौर पर आपको बताऊं तो पीडब्ल्यूडी के साथ साथ दिल्ली नगर निगम ने भी कई करोड़ रुपए खर्चे और जहां पर 4,640 करोड़ के आसपास का केंद्र सरकार की तरफ से ये एक आंकड़ा बताया गया कि इतना करोड़ रुपए खर्चा किया गया पूरा, उसमें से अगर पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को जोड़ दूं तो 50-52 करोड़ से ज्यादा का रुपया खर्च किया गया है दिल्ली को सजाने और संवारने में। तो खास बात है जो अगर मैं प्रगति मैदान और एरो सिटी की बात करूं तो एरो सिटी पर आपने देख लिया कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर विभाग ने काम किया है, एनवायरनमेंट विभाग ने काम किया है और हॉर्टिकल्चर विभाग ने यह साफ तौर पर तय करके दिखाया है कि किस तरह से अगर जो है कबाड़ से ही कंचन बनाया जा सकता है, कबाड़ से ही क्या चीजें की जा सकती हैं। और अगर मैं कहूं कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जहां पर वेस्ट से ज्यादा आर्ट बनाया गया है तो वह एक शहर दिल्ली ही है। और 3,254 जो पोस्टर्स थे जो अमूमन आमतौर पर दिखते थे आसपास के इलाकों में, वो हटाए गए हैं और जो मलबा है वो 1,651.5 मीट्रिक टन मलबा दिल्ली के अलग अलग सड़कों से हटाया गया। जब आप प्रगति मैदान जाएंगे तो वहां पर कई सारे शौचालय भी बनाए गए हैं और पुराने शौचालय का रिनोवेशन किया गया है, खूबसूरती बनाई गई है। वहां पर वाद्य यंत्रों को दर्शाते हुए नेशनल म्यूजियम के आसपास गेट नंबर 4 और 5 के आसपास जो खूबसूरत इलाका है वह एमसीडी के जरिए ही बनाया गया है। करीब 44 प्रमुख सड़कें हैं जो कि प्रगति मैदान से एरो सिटी की तरफ जाती हैं, उसकी साफ सफाई का काम, वहां से सीएनडी वेस्ट हटाने का काम, उस पर जो है क्लीनिंग का काम, ब्यूटिफिकेशन का काम, फुटपाथ को संवारने का काम, ये सब कुछ दिल्ली नगर निगम की तरफ से किया गया है। और तकरीबन अगर मैं बात करूं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तकरीबन 250 कर्मी इस पूरे घटनाक्रम में लगाए गए हैं। तो अब इस पूरे मसले में खबर क्या है? खबर यही है कि अगर G20 आयोजन को लेकर के आपको एजेंसियों में झगड़ा नहीं दिखा तो ऐसा क्यों होता है कि जब जब पानी भरता है, जब जब मथुरा रोड और रिंग रोड के आसपास, प्रगति मैदान के आसपास, WHO की बिल्डिंग के आसपास जब पानी भरता है तो कोई एजेंसी क्यों आगे नहीं आती और कहती कि हमने काम किया था या हमने काम नहीं किया था? यानी साफ है कि क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो सब में दिखाई देती है, लेकिन लापरवाही
कि जो गलती है या जो खामियाजा है वो कोई भुगतना नहीं चाहता। मुझे लगता है इंसानी तौर पर एजेंसियां भी ऐसा ही सोचती होंगी, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो ये कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होता कि बिना आयोजन के ही दिल्ली को इसी तरह सजाया संवारा जाता। क्रेडिट भले कोई ले ले, लेकिन कम से कम दिल्ली को एक ऐसा ही शहर जैसा वो अभी G20 में दिख रहा है, बहुत खूबसूरत और बहुत सजावटी, जहां भी जाइए वहां सिर्फ और सिर्फ आपको सजावट ही और हरियाली ही दिखेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी एजेंसियां बड़ी ईमानदारी से और बड़े ताकतवर तरीके से काम कर रही हैं। कम से कम दिल्ली नगर निगम में तो ये देखा ही जा रहा है, और इसीलिए आपको दिख रहा होगा ये सजे हुए वाद्य यंत्र, कथक मुद्राएं और तमाम ऐसे सजावटी चीजें, और सबसे बड़ी बात कि सफाई का काम एमसीडी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो फिलहाल एमसीडी की राम कहानी में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शैलेंद्र को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी। धन्यवाद।